हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट हॉट सीट बनी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी आखिरकार मेरठ की अगर बात की जाए तो किसका खेल यहां बिगाड़ेगी। सेकेंड फेज 26 अप्रैल को मेरठ में भी वोट डाले जाने हैं। बीएसपी की तरफ से यहां समाजवादी पार्टी पर जो निशाना साधा गया है, मायावती ने कैसे कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, जरा ये सुनिए पहले। तो सपा नहीं चाहती है SC/ST वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। और इतना ही नहीं, जब इसके बिल को प्रभावी बनाने के लिए हमने राज्यसभा में संशोधन विधेयक हमारी पार्टी द्वारा सरकार पर काफी दबाव बनाकर जब ये विधेयक आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को ही फाड़ दिया था पार्लियामेंट के अंदर। अब आप खुद बताइए कि ऐसी समाजवादी पार्टी दलितों का, शोषितों का क्या वो भला कर सकती है? और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, और सवाल जो है वो मायावती की सियासत को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके का रुख मायावती ने इस चुनाव में अपनाया है कि एक तरीके से बराबरी का फासला, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, इसीलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि दुश्मन बीजेपी या सपा, किसका खेल बिगाड़ेंगी माया, ये सवाल बड़ा हो जाता है। आपको क्या लग रहा है प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश की सियासत और मायावती का अभी तक का राजनीतिक रुख? देखिए, इस चुनाव में मायावती के लिए और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए सर्वाइवल का सवाल है। वो ये चुनाव किसी को हराने के लिए या किसी की मदद करने के लिए लड़ रही हैं, ये जो परसेप्शन बन रहा है ऐसा है, मैं नहीं मानता। वो चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से अपने को बेहतर विकल्प बताने के लिए बीजेपी का। वो आगे 2027 की लड़ाई देख रही हैं। 2027 में जब हम विधानसभा चुनाव के लिए जाएं तो लोगों के सामने हम ये कह सकें कि देखिए 5 चुनाव लगातार अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हार चुकी है, ये बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा साथ दीजिए, हम बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच में। बसपा की कोशिश है कि किसी तरह से नंबर 2 की जगह हासिल करें। समाजवादी पार्टी की भी ये कोशिश है कि वो बीजेपी के विकल्प के रूप में मौजूद रहें, तब उनको 2027 में उसका लाभ मिलेगा। सर, आप तो कह रहे हैं नंबर 2 की लड़ाई है, लेकिन विनोद जी यहाँ पर दूसरा पक्ष ये कि क्या इसको नंबर 2 की लड़ाई देखा भी जाएगा, क्योंकि वो पिछले चुनाव जिनका जिक्र अभी कर रहे थे प्रदीप जी, वहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनके प्रदर्शन की तो तुलना ही नहीं की जा सकती है। बीएसपी का तो पूरी की पूरी तरीके से सुपड़ा साफ रहा। और दूसरी बात यह कि बीएसपी जो है वो इस अस्तित्व बचाने वाले दौर में नंबर 2 की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, या फिर जो सत्ताधारी पक्ष है उसकी बी टीम का रोल निभाकर अपनी कुछ हैसियत बचाने की कोशिश में है। नहीं, देखिए, बी टीम कहना तो इससे समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से उम्मीदवार दिए हैं मायावती ने, तो अगर बीजेपी की बी टीम होती तो उम्मीदवार ऐसे दिए जाते जो बीजेपी को फायदा पहुंचाते। ठीक है। अब देखिए, गाजियाबाद में उन्होंने जिस तरह से एक राजपूत को, ठाकुर को टिकट दिया, पुंडीर को, मेरठ में एक त्यागी जी को टिकट दिया, तो ये सारे वोटर, ये अगर मजबूत होंगे उम्मीदवार तो किसका वोट काटेंगे? ये ज्यादातर काटेंगे बीजेपी का वोट। तो इसलिए बीजेपी की बी टीम तो कहना मतलब संभव नहीं है, मुश्किल है। और मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूँ। मायावती इस बात को जानती हैं कि अगर इस चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और विधानसभा चुनाव जैसा हो गया तो उनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर निश्चित रूप से बीजेपी के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी मानी जाएगी। लड़ाई उसी तो दूर की कौड़ी की बात है। फिलहाल तो यहाँ पर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाती हुई मायावती इस चुनाव में नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।